हरियाणा पब्लिक सर्विसेज कमीशन द्वारा इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में चयन प्रक्रिया पर सवाल गहराते जा रहे हैं। 613 पदों के लिए निकली भर्ती में सिर्फ 151 अभ्यर्थियों के चयन के बाद मामला गर्मा गया है। भिवानी लघु सचिवालय के बाहर युवा जेजेपी ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार और एचपीएससी के खिलाफ नारेबाजी की। युवाओं ने आरोप लगाया कि हरियाणा का हक बाहर के उम्मीदवारों को दिया जा रहा है। युवा जेजेपी नेताओं ने चेतावनी दी कि जल्द पंचकुला स्थित एचपीएससी कार्यालय का घेराव किया जाएगा और सुधार नहीं हुए तो चंडीगढ़ जाम कर आंदोलन तेज किया जाएगा। छात्रों का भविष्य खराब करने वाली सरकार मुर्दाबाद। शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। एचपीएससी चेयरमैन मुर्दाबाद। बीजेपी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। और मांग है कि रीचेकिंग हो उन बच्चों के रिजल्ट रिवाइज हो और डेस्क्रिप्टिव पेपर था तो नंबर बढ़ने की चांसेज भी है कि ऐसा है नहीं कि ना हो। आप मजबूती से हमारी जो मांग है बच्चों के हित में देखते हुए आप सीएम साहब तक पहुँचाएं। आपकी जो भी मांग है उचित दे दो आज के पहुँचा इतना ही खुद। हरियाणा के युवाओं को रोजगार से पीछे क्यों धकेला जा रहा है हरियाणा सरकार को? देखिए, साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि सरकार जिस डर्रे पर चल रही है, ये आज कोई पहली बार नहीं है कि हरियाणा के छात्रों को, हरियाणा के युवाओं को रोजगारों से वंचित रख के बाहर के युवा को पकड़ के लगाया जाता है। अब बार बार इनके उदाहरण भी सामने आते हैं। दूसरी बात, नायब सिंह सैनी जी ने जैसा सर्वविदित है बोला कि हम बिहारी, मैं भी बिहारी हूँ, चेयरमैन भी बिहार का, और ये इन नौकरियों में भी बिहार के लगवाएंगे। जैसे पिछले कुछ महीनों पहले रेवाड़ी में जो भर्ती थी वहाँ भी लगभग बिहारी थे। तो हम सैनी साहब को इतना चेताना चाहते हैं कि आप हरियाणा के सीएम हो, आप बिहार के सीएम नहीं हो, तो ये दलाली करने का काम बंद करें और अपने दिमाग से कुछ सोच के इस प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करें। मांग को लेकर आज कहां पर ज्ञापन दिया गया है? आज यूथ जेजेपी की तरफ से हमारे प्रदेशाध्यक्ष भाई दिग्विजय सिंह चौटाला के दिशा निर्देशानुसार यूथ जेजेपी भिवानी इकाई द्वारा एचपीएससी का जो रिजल्ट आया है इंग्लिश टीचर्स का, जो उसमें खामियां हैं उनको दुरुस्त करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है। और जल्द ही भाई दिग्विजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में यूथ जेजेपी एक प्रदेश लेवल का प्रदर्शन एचपीएससी कार्यालय के सामने करेगी। अगर हरियाणा सरकार हमारे ज्ञापन देने से और हमारे विरोध प्रदर्शन करने से चेत में आ गई तो ठीक है, नहीं तो हम चंडीगढ़ की सड़कों पर बैठना भी जानते हैं और अपनी मांग मनवाना भी जानते हैं। क्या लगता है हरियाणा के युवाओं का सिलेक्शन इसमें बहुत कम दिखाई दे रहा है? हरियाणा ने पहले भी मांग उठाई थी कि हरियाणा के युवाओं को आरक्षण। दुष्यंत चौटाला जी हमेशा से ही युवाओं की और छात्रों की आवाज़ को मजबूती से उठाते रहे हैं और हमारी परसों रैली थी, उनके संबोधन में उन्होंने स्पेशल जिक्र किया था इन 613 जो भर्तियां थी इंग्लिश प्रोफेसर की। ये कहा था कि बिल्कुल गलत किया गया है। आप ये बताओ, जब इनको लगाने ही 151 प्रोफेसर थे तो वैकेंसी 613 क्यों निकाली? और मैं एक और बताता हूँ आपको, जब रिजर्वेशन का जो मामला है उसमें 301 वैकेंसी रिजर्वेशन की बनती हैं, उसमें से कुल 301 में से 11 ही रिजर्वेशन के साथियों को लगा पाए हैं। किसी भी वर्ग की, कमेरे वर्ग की, मजदूर वर्ग की, किसान मजदूर की, छात्रों की, किसी भी वर्ग की ये सरकार नहीं है। ये सरकार हरियाणा से चल ही नहीं रही, ये सरकार केंद्र से चल रही है। और मैं तो एक शंका और है मुझे, पिछले दिनों बिहार में चुनाव थे, हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार गए थे और उन्होंने कहा था मैं भी बिहारी हूँ और बिहार का ही एचपीएससी चेयरमैन है। कहीं ये बिहारियों को लगाने की तो साजिश नहीं है हरियाणा के बच्चों का हक छीन के। और आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, जब दुष्यंत जी डिप्टी सीएम थे 75% रिजर्वेशन लोकल का हरियाणा की नौकरियों और प्राइवेट नौकरियों में लेके आए थे और उसको विधानसभा में पारित कराया था। उसको भी कोर्ट में घसीटने का काम किसी ने किया, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने मिलकर घसीटने का काम किया। और मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, जैसे चौधरी देवलाल को पेंशन के नाम पर याद किया जाता है, उसी तरह जिस दिन ये बिल सुप्रीम कोर्ट में केस जीत के आएंगे 75% रिजर्वेशन का, युवा उसी तरह आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी कहेंगे दुष्यंत चौटाला जी ने हमारे लिए लागू किया था।